कलश हिंदुस्तानी के इस प्रकरण में इश्क के स्वरूप की पहचान कराई गई है। श्री महामती जी के धाम हृदय से अक्षरातीत ने प्रेम के उस स्वरूप की व्याख्या की है जिसको कोई आज तक जानता नहीं था। इस चौपाई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि नजरों निमख न छूट ही तो ना ही लागत बल। अब प्रश्न यह होता है कि एक पल भी वो किस दृष्टि से वो स्वरूप उजल नहीं होता है। नजरों निमख न छूटे, इसी के समानांतर एक चौपाई आती है किरंतर में, न्यारा निमख न हो वहीं करना पड़े न याद, आशिक को मासूक का कुछ इन भी दिला गया स्वाद। न्यारा निमक न हो करना पड़े न याद। एक पल के लिए भी आशिक की दृष्टि से मासूक अलग नहीं होता, किंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो राजी को तो भूले रहते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, जागृत अवस्था में भी पढ़ रहे हों, भोजन बना रहे हों, कोई काम कर रहे हों, तो भी राजी को हम कहीं ना कहीं भूले रहते हैं। क्या वाणी के इस कथन से विरोधाभास हो जाता है? वाणी तो कह रही है कि न्यारा निमक न हो वहीं, एक पल के लिए भी आशिक की दृष्टि से मासूक अलग नहीं होता। आशिक को मासूक का कुछ इन भी दिला गया स्वाद। आशिक ब्रह्मात्मा को मासूक श्री राज्य के प्रेम की ऐसी लगन लग जाती है कि उसकी दृष्टि से उसका प्रीतम पल भर के लिए भी अलग नहीं होता। यह कौन सी अवस्था है? इसके लिए हमें दृष्टिभेद की तरफ चलना पड़ेगा। तीन दृष्टियां हैं, एक तो परात्मा की दृष्टि है, एक आत्मा की दृष्टि है और एक हृदय की दृष्टि है। परम धाम में परात्मा की दृष्टि से कभी भी राज्य अलग नहीं होते, न परम धाम अलग होता है। किंतु आज तो वह स्थिति है नहीं, क्योंकि खिलवत के पहले प्रकरण में ही महामती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य आप के सामने मैं बैठी हूँ, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ और न ही मैं कुछ कह पा रही हूँ। सामने बैठे हैं फिर भी प्रीतम का दीदार नहीं। ऐसी स्थिति में जब जागनी लीला चल रही है तो हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ परात्मा का प्रसंग नहीं है। इस स्वप्नमयी संसार में क्या संभव है कि अष्टपहर 64 घड़ी राज्य को एकटक देखा जाए? इसके लिए हमें इस प्रकरण की इस चौपाई से पूर्व के चौपाई की तरफ चलना पड़ेगा, जिसमें इश्क की व्याख्या ही यही बताई गई है। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले। इश्क की व्याख्या क्या है, क्या विशेषता है कि नैनो पलक न ले, नेत्रों की पलकें कभी बंद ना हो। नेत्र के पलक बंद होने का तात्पर्य क्या है कि जिस शोभा को आत्मा देख रही है अहर्निश देखते रहे। यदि पलकों ने दृष्टि पर आवरण डाल दिया तो दीदार बंद हो जाएगा। कबीर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, नैनों की कलकोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। मेरे इस नेत्रों में जो पुतली है उसमें पुतली के ऊपर अपने प्रीतम का मैं सिंहासन सजा दूं, सैया सजा दूं और उन पर उनको विराजमान करके नैनों की चिक डाल के नैनों की पलकों को बंद कर लूं, ताकि अब संसार ना दिखे। मेरी अंतर्दृष्टि अपने पुतली रूपी आत्मा में बैठे हुए प्राणेश्वर को देखती रहे। भाव यही है। शब्दों का हेर फेर अलग लग रहा है, लेकिन भाव जो वाणी का है वही कबीर जी का भी है। यदि हमारी आत्मिक दृष्टि संसार से परे होकर राज्य को देखने लगे और इस तरह से देखने में लग जाए कि उसके और राज्य के बीच में कभी संसार न आए, न पिंड आए न ब्रह्मांड आए, संसार की तरफ कभी नजर न जाए, न उसके अपने शरीर का आभास हो, तो कह सकते हैं कि हमें प्रेम हो गया है। ये राज्य का वास्तविक प्रेम है।
दौड़े फिरे न मिल सके। दौड़ने फिरने का तात्पर्य क्या है? दौड़ना, संसार में भटकना, फिरना यानी वापस आना। यदि हमने संसार से परे अपनी नजर नहीं की, हद को नहीं छोड़ा, बेहद को नहीं छोड़ा, परम धाम में अपनी आंतरिक आत्मिक दृष्टि को नहीं किया, तो क्या होगा? संसार में हम कहीं भी जाएंगे, भटकते फिरते रहेंगे। इस संसार में प्रीतम का स्वरूप जड़ जगत में नहीं है। हाँ, हमारी आत्मा के धाम हृदय में अखंड स्वरूप है, अखंड परम धाम की शोभा है, युगल स्वरूप की शोभा है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा के हृदय में। और आत्मा क्या है? परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूपा है। इस स्थिति में यदि हमारी दृष्टि शरीर और संसार से परे चली जाएगी, तो या तो परम धाम में विचरण करेगी या आत्मा के धाम हृदय में विचरण करेगी। आप कह सकते हैं कि आपकी आत्मा भी तो इस नश्वर तन में ही बैठी है, तो फिर परम धाम में जब उसकी दृष्टि चली गई तो आप इसको संसार से परे क्यों कहते हैं? परे इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा का संबंध इस संसार से है ही नहीं। अवश्य मानव तन में जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है, लेकिन जब हमारी सुरता काल माया युग माया को पार करके अंतर्दृष्टि से परम धाम पहुंचती है, उस समय आत्मा के स्वरूप में, परात्मा के स्वरूप में किसी भी तरह का भेद नहीं रह गया होता है। इसलिए यदि हम ये कहें कि परम धाम में हमारी दृष्टि पहुंची है या हमारी आत्मा के धाम हृदय में पहुंची है, तो कोई अंतर नहीं है। संसार में रहते हुए भी आत्मा को कहना पड़ेगा कि वो संसार से परे है। दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। अंतर नजर पिया में दे। यदि हमारी अंतर्दृष्टि प्रीतम में लग गई तो कभी भी हमारे नेत्रों की पलक बंद नहीं होंगे, अर्थात माया का कोई ऐसा आवरण नहीं आएगा जो उस दृष्टि को रोक सके, अर्थात पल पल हमारी दृष्टि राज्य को देखने लगे। इसको कहते हैं कि राज्य से हमें वास्तविक प्रेम है।